हाय बच्चों, कैसे हो। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। आज हम लोग दक्षता अभ्यास 1A को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज दक्षता 1A। इस एक्सरसाइज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपने एक्सरसाइज पिछली वाली की है, यानी कि जो क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें मिक्स करके दिए हैं। ठीक है ना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें इन चारों क्वेश्चंस में इन्हें सोल्व करना है और जो आंसर आएगा वो P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी कि वो संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए। चलो देखेंगे हम इसका पहला पार्ट। इनको करूंगी मैं यहाँ पे नोट। देखो, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट हटाएंगे दोनों के। ये क्या हो जाएगा, -2/3, और ये वाला प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद में ये माइनस हो जाते हैं। अब ये 4/5 और ये -6/7। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 105। 3 से 105 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 35, और 35 की गुना करेंगे हम 2 में तो आ जाएगा 70। अब ये माइनस और 5 से हम लोग 105 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 21, और 21 की 4 में गुना करेंगे तो आएगा 84। अब माइनस और 7 से हम लोग 105 को काटेंगे तो क्या आएगा, 15, और 15 की करेंगे 6 में गुना तो क्या आएगा, 90। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस माइनस और ये माइनस, तीनों के साइन वाली संख्या हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ के क्या आएगा, देखो 84 और 70। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24, 244। ऊपर क्या आया, 244। और साइन किस चीज का लगेगा, आपको लग रहा होगा कि जो चीज बड़ी होती है, यानी कि सारी ही बड़ी है ये जोड़ने में, तो इनका क्या साइन आएगा, माइनस। लेकिन माइनस नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले प्लस को इस माइनस के साथ मिलाना है। इसके साथ मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे फाइनल आपका कौन सा साइन लगेगा, माइनस वाला। अब ये हो जाएगा नीचे 105 और यही होगा आपका फाइनल इसका आंसर। चलो अगला पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको देखो, सेकंड पार्ट आप लोग इसका देखोगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे। ये हो जाएगा 2/3 और माइनस को लिख सकते हैं हम बीच में। अब ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया। अब देखना, भाग का निशान यानी कि डिवाइड का निशान हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और अंदर क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। अब 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 आने के बाद में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ये हो जाएगा -8। अब प्लस आ गया बीच में, और 4 से हम लोग अब 12 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुना जाके 1 में, ये हो जाएगा प्लस का 3। और भाग का निशान रखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला -8 और +3 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और साइन किस चीज का लगेगा, जोन सी संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है, माइनस वाली संख्या, तो साइन भी माइनस का ही लगेगा। और नीचे क्या आएगा, 12। ये हो गया। अब बराबर डिवाइड में 2, और इसके बटे में हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, -5/12, और डिवाइड के निशान को बनाया हमने गुना का निशान, जैसे हमने एक्सरसाइज 1G में करा था। ठीक है। अब 2/1 को हम लोग पलट देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 24, और यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलो अगले पार्ट्स हम लोग करेंगे नोट।
देखो ये है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम इनके अंदर के ब्रैकेट को हटा लेंगे। ये हो जाएगा 35/-12 और साइड में है डिवाइड और 1/14। अब देखो यहाँ पे अंश की अंश में गुना और हर की हर में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मान लो होता यहाँ पे प्लस का साइन तो हम इन दोनों का क्या लेते? 5 का और 12 का एलसीएम यानी कि लैसे। अब करेंगे हम इनकी गुना। -3 और गुना 35 और बट्टे में हो जाएगा 5 और गुना -12। अब इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड के साइन को गुना का साइन बना लेंगे और आगे वाली संख्या को हम लोग इसमें पलट देते हैं यानी कि ये हो जाएगा 14/1। अब देखो -3 और -12 ये कट जाएगा 4 बार 3 से और खुद कटेगा ये एक बार और 5 कटेगा खुद एक बार और ये 7 बार। ऊपर क्या बच जाएगा? -1 और गुना में 7 और नीचे क्या बचेगा? 1 गुना -4। अब यहाँ पे भी ये वाली गुना ये हो जाएगा 14/1। अब ऊपर क्या हो जाएगा? -7 और नीचे -4 और गुना ये। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। ऊपर क्या बच जाएगा? देखो 14 सत्ते कितना हो जाता है आपका? इसको हम लोग यहाँ पे गुना करने की जगह छोटा भी कर सकते हैं। देखो 2 से कटेगा ये 2 बार और ये 7 बार कट गया। अब 7 की गुना 7 में यानी कि अंश की गुना अंश में और हर की हर में। 7 गुना 7 बटे में 2 गुना 1। ऊपर क्या हो गया? 49 और ये हो गया 2 और यही होगा आपका इसका आंसर। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। देखो इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। ये हो जाएगा -5/9 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1/3 और गुना है 5/2। देखो अब क्या होगा? इनका अंदर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 9। 9 से 9 एक बार कटेगा और 1 की गुना 5 में कितना हो जाएगा? -5। अब 3 से 9 कितनी बार जाएगा? 3 बार और 3 की गुना जाके 1 में कितना आएगा? 3। अब देखो ये हो जाएगा 5/2। अब देखो -5 में से +3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 और बटे में आएगा 9 और गुना में हो जाएगा 5/2। अब अंश की अंश में गुना और हर की हो जाएगी हर में। अब 2 से कटेगा आपका 2, ये हो जाएगा -1 आ गया और ऊपर क्या बच गया? -1 गुना 5 और नीचे बच गया 9 गुना 1। अब ऊपर क्या हो जाएगा? -5 और नीचे हो जाएगा आपका 9 और यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुना कीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में कैसे करेंगे? पहला पार्ट आप लोग मानोगे ये वाला। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि -12/7 और 13/5 के योगफल। हम लोग इसको यहीं तक सोल्व करेंगे जहां तक इसने योगफल बोला है। देखिए ये वाला यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले -12/7 और की जगह लगाएंगे प्लस, क्योंकि इसने बोला है योगफल, और 13/5। सबसे पहले इसका ब्रैकेट हटा के इसका एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 35 और 7 से हम लोग 35 को काटेंगे तो 5 आएगा और 5 की गुना हो जाएगी 12 में तो 60 आएगा और आगे आएगा प्लस। अब 5 से 35 को काटेंगे 7 बार और 7 की गुना हो जाएगी 13 में तो क्या आएगा?
91। अब इसमें से यानी कि माइनस के 60 में से प्लस के 91 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 31। और साइन किस चीज का आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर है आपका बड़ा। और नीचे क्या आएगा 35। हमारे योगफल क्या आया 31/35। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि इसका हम लोग अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने कि उनके अंतर, यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करा था इनका योगफल, अब क्या करेंगे हम इसमें इनका अंतर करेंगे। अंतर कैसे करेंगे, देखो -12/7 और -13/5। अब हम इनको घटा देंगे। सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 35। और 35 आने के बाद में 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, और 5 की गुना होगी 12 में, ये हो जाएगा -60। और यहाँ पे माइनस और 5 से 35 को काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 की गुना हो जाएगी 13 में, ये आएगा 91। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है आपका, है ना। और 91 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 151। ये आ गया। और साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का। और नीचे क्या आएगा 35। ये हो गया आपका अंतर। अब दो पार्ट्स हमारे इस क्वेश्चन के हो गए सोल्व, यानी कि देखो योगफल हो गया और अंतर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। इसने बोला है कि योगफल में उनके अंतर से गुना कीजिए, ये कि योगफल तो ये हो गया और अंतर ये हो गया। अब इन दोनों की हमको गुना करनी है। गुना कैसे करेंगे, देखिए पार्ट नंबर ये हो जाएगा आपका थर्ड। गुना कैसे करेंगे, 31/35 तो गुना में हो जाएगा माइनस के 151 और नीचे 35। देखो इनके गुना करके क्या आएगा, माइनस के 4681। इनकी गुना मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि फिर वीडियो आपकी इस वजह से ज्यादा लंबी और हो जाएगी गुना में ही, है ना। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि 1/-2 और 3 माइनस के और बटे में 7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब देखिए इसके भी हम 3 पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। चलिए पहला पार्ट देखेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या बोला है इसने हमें योगफल करने को, देखो ये योगफल करने को बोला है, और दूसरे पार्ट में बोला है गुणनफल को, और तीसरे पार्ट में बोला है भाग के लिए। अब अब देखो देखो पहले पार्ट में हम लोग इसका योग करेंगे। 1/-2 और प्लस का साइन बीच में और -3/7। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/7। अब लेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 14, और 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 7 माइनस का, और ये हो जाएगा 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी 3 में, ठीक है। ये हो जाएगा 6, और ऊपर क्या आएगा जुड़ के -13, और नीचे हो जाएगा 14। ये क्या आया आपका योगफल। अब देखेंगे हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए योगफल तो था आपका पहला पार्ट, गुणनफल है आपका सेकंड पार्ट, और ये भाग है आपका थर्ड पार्ट। पहला पार्ट हमने करा फर्स्ट पार्ट योगफल वाला, अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें करनी है गुना इन दोनों की, गुना -3/7। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के नीचे, यानी कि -3 और नीचे हो जाएगा 14। ये क्या आया आपका गुणनफल। अब देखोगे, देखो ये तो हो गया आपका योगफल और ये हो गया गुणनफल के पार्ट नंबर इसका थर्ड, यानी कि भाग वाला पार्ट ये वाला।
माइनस के 13/14 और डिवाइड का साइन आएगा बीच में और -3/14। इसको क्या कर सकते हैं हम, यहीं पे माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, -13/14 और डिवाइड के साइन को हम बनाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और अगले वाली संख्या यानी कि सेकंड वाली संख्या ये पलट जाती है ना। ये वाली चीज हमने अच्छे से 1G में समझ ली है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 14 से 14 आपका कटेगा तो ऊपर क्या आएगा 1, यहाँ भी 1, ऊपर क्या बचा -13 इंटू 1 और नीचे 1 इंटू 3। ऊपर क्या हो जाएगा -13 और नीचे हो जाएगा 3, और यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों में आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, यानी कि हमें इन सारे क्वेश्चन में सही गलत छांटकर इनको बताने हैं। चलो पहले इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, इसमें क्या बोला है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 नहीं है। a बराबर 0 नहीं है का मतलब ऐसे है, यानी कि a का मान 0 नहीं है यहाँ पर। अब 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई संख्या है ये x/y, अब इसमें क्या करेंगे कि इसका अंश ले जाएंगे हर में और हर ले जाएंगे अंश में, यही गुणात्मक प्रतिलोम का रूल होता है। अब इसने बोला है इसमें कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। देखो ये वाला पार्ट इसका यहाँ तक का तो हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि 1/a को अगर हम लोग पलटेंगे तो ये जाएगा हर में और ये जाएगा अंश में, ये तो हो गया। अब इसने बोला है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसको a का मान 0 रखकर देखेंगे तो क्या आएगा, 1/0 का मान आपका आता है ये इन्फिनिटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनंत। और अनंत का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर का कोई अंत ही ना हो, यानी कि आप लोग 0 से लेके कोई ऐसी संख्या मान लो करोड़ तक या फिर लाख तक, ऐसी संख्या जिसको आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या, वहां तक की संख्या को हम लोग अनंत कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इन्फिनिटिव। अब 1/0 का मान होता है इन्फिनिटिव। अब इसने यही बोला था कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर हम a 0 रख देते हैं तो ये आएगा इन्फिनिटिव। अब पहली लाइन में बोला था इसने कि a/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, और हमने देखा कि 1/a का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम a है, और ये कथन हो गया इसका एकदम सत्य। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य। और a का मान हमारा इसमें 0 भी नहीं है, तो हमारा ये वाला कथन एकदम सही माना जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होता है। देखो सेकंड पार्ट, योगात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने पिछली एक्सरसाइज में, योगात्मक प्रतिलोम मान लो आपके पास नंबर है ये x/y माइनस का, और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस के x/y, या फिर मान लो प्लस का x/y है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के x/y। यही होता है योगात्मक प्रतिलोम का रूल। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इसने बोला है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हमने मान ली ये x/y, और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है हमारा, x/y प्लस का, यानी कि धनात्मक,
और इसने यही बोला है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने जब इसका योगात्मक प्रतिलोम किया तो ये आया धनात्मक, और इसने बोला है कि नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा इसका एकदम असत्य। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखेंगे, पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 में बोला है कि 1 को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, यानी कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने पिछले क्वेश्चन पार्ट नंबर इसके पहले में बताया है कि इन्फिनेटिव आता है, और ये इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनंत, और अनंत होता है बहुत बड़ा नंबर, यानी कि जहाँ तक आप लोग सोच भी नहीं सकते वो नंबर इन्फिनेटिव, यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो होता है अनंत। ठीक है, और इसने बोला है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि इन्फिनेटिव आता है तो संभव नहीं है। इसका मतलब ये कथन हो गया इसका सत्य, इसने बोला है सत्य, क्योंकि 1 से 0 को भाग देना संभव नहीं है ना। चलो इसका पार्ट देखेंगे हम लोग 4th, और ये पार्ट है हमारा इसको इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट नंबर इसका 4। इसमें बोला है कि शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अंश का हर हो जाता है और हर का अंश। अब इसने बोला है कि शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। सबसे पहले हम 0 को गुणात्मक प्रतिलोम में बदलेंगे, इसका अंश जाएगा हर में और हर जाएगा अंश में, ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं? इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत। अनंत होता है कि जिस संख्या का हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते। अब इसने बोला है कि शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो इसका कथन ये हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 का अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है, ठीक है ना। तो इसने सही बोला है कि किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम शून्य नहीं हो सकता। तो आपकी दक्षता अभ्यास 1A यहीं पर होती है कंप्लीट। अब अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको या तो कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप दीप की पाठशाला का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो। एंड आई होप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना एंड इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना, ठीक है जी। एंड मेरी आगे की क्लासेस के लिए आप लोग इस चैनल को यानी कि दीप की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।